प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये संगम आपको सैल्यूट करता है। सैल्यूट किस बात का? सैल्यूट इस बात का कि देश की जनता को आपने किस प्रकार से मौत के मुंह में दिन प्रतिदिन जाने दे रहे हैं। आज पूरा भारत आपसे पूछता है प्रधानमंत्री जी कि जब देश में केवल 583 कोरोना के केस थे तब पूरा देश बंद था, पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया था। बाहर कई शहरों में फंसे हुए मजदूर अपने घर तक नहीं पहुंच पाए थे। सारी ट्रेन, सारे बस बंद कर दिए गए थे। मजदूरों को अपने घर तक पहुंचने के लिए पैदल जाना पड़ा था, यानी कि लाखों के तादाद में फंसे हुए मजदूर अपने घर तक हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके पैदल पहुंचे थे। कोई 15 दिन, कोई 20 दिन, कोई एक महीने में पहुंचा था। यहाँ तक कि बहुत सारे मजदूर भूख और प्यास की तड़प में अपनी जान तक खो दी थी। प्रधानमंत्री जी, आज आपसे देश पूछ रहा है, जब 583 केस थे देश में तब पूरा देश बंद था, और आज जब प्रतिदिन 2.5 लाख केस देश में कोरोना के बढ़ रहे हैं और मरने वालों की संख्या हजारों में है, तब आपको केवल और केवल चुनाव की चिंता है। पूरा दिन प्रधानमंत्री जी रैलियां करते हैं और अपने वोट बैलेंस की राजनीति खेलते हैं। प्रधानमंत्री जी की रैली में लाखों की भीड़ उमड़ती है और प्रधानमंत्री जी के मंच पर सैकड़ों लोग उपस्थित होते हैं, और शाम को 8 बजे प्रधानमंत्री जी आते हैं, टीवी चैनल के माध्यम से उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से कहने आया हूं कि जान है तो जहान है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। प्रधानमंत्री जी, देश इतना बेवकूफ नहीं है। देश आज आपसे पूछ रहा है कि जब आप रैली करते हैं तो आपके मंच पर खड़े हुए सैकड़ों लोगों में से 80% से ज़्यादा लोग बिना मास्क के होते हैं। रही बात 2 गज की दूरी की, तो आपके मंच में आपके ही मंत्रिमंडल के, आपके ही अधिकारी लोग जिस मंच पर खड़े होते हैं उस मंच पर 2 इंच की जगह नहीं होती, और 2 गज की दूरी आप पब्लिक के लिए कहते हैं। प्रधानमंत्री जी, देश आज आपसे पूछ रहा है कि उमड़ता हुआ जनसैलाब आपके चुनावों में 2-2, 2.5 लाख का होता है, जिसमें 1 इंच की जगह नहीं होती। और आज शाम को आप आते हैं 8 बजे, और भाइयों और बहनों, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो क्या सारा कोरोना आम पब्लिक के लिए है, जहां चुनाव नहीं है? क्या जहां चुनाव होते हैं वहां कोरोना नहीं रहता? कोरोना को चुनावी रैलियों से डर लगता है, कोरोना को राजनेताओं से डर लगता है। आपने, प्रधानमंत्री जी, आपको बधाई हो, आपने किस प्रकार से कुटिल राजनीति करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। आपको बधाई हो प्रधानमंत्री जी, आपने किस प्रकार से देश के शिक्षण संस्थानों को समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री जी, देश का आज एक विद्यार्थी आज आपसे पूछ रहा है, देश का एक शिक्षक आज आपसे पूछ रहा है कि अगर आपकी रैली में 2 से 2.5 लाख लोग उपस्थित हो सकते हैं, तो क्या शिक्षण संस्थानों में 50 से 60 बच्चे एक क्लास में उपस्थित होकर के पढ़ाई नहीं कर सकते? क्या सारा कोरोना स्कूलों में ही भरा पड़ा है? क्या सारा कोरोना केवल शैक्षणिक संस्थाओं में है? प्रधानमंत्री जी, जितनी भीड़ आपकी एक रैली में है उतनी पूरे एक बोर्ड की बच्चों की संख्या है। आपने पूरे देश के बोर्डों के परीक्षा स्थगित कर दिए हैं। आप चुनाव को स्थगित नहीं कर सकते थे? जहां रोज हजारों लोग कोरोना से दम तोड़ रहे हैं, आपको अपने चुनाव की चिंता पड़ी है? आपको अपने सत्ता की चिंता पड़ी है? क्या आप सत्ता लोलू हैं?
दूसरों को आप कहा करते थे कि ये सत्ता के भूखे हैं, सत्ता के प्यासे हैं। प्रधानमंत्री जी, मैंने आपसे ज़्यादा सत्ता लोलू आदमी मैंने कभी नहीं देखा। मुझे आप फांसी पे चढ़ा दो, कल जेल भेजना हो आज भेज दो, लेकिन प्रधानमंत्री जी मैं वही कहूंगा जो सच है। प्रधानमंत्री जी, आप सिर्फ और सिर्फ शिक्षण संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं। पूरे 2 साल से पूरे देश का गार्जियंस सिर्फ और सिर्फ फीस भर रहा है, उसका बच्चा बिल्कुल भी पढ़ लिख नहीं रहा है। जो बच्चा पिछले साल 5वीं क्लास में था, आज वो फिर से 0 में आ गया है। और प्रधानमंत्री जी, आपने क्या विकास किया है कि 5वीं का बच्चा फिर से 0 में आके खड़ा हो गया है। अब जब उसकी पढ़ाई स्टार्ट होगी तो 0 से होगी, और आप क्या कहते हैं हम उसको प्रमोट कर देंगे। तो क्या आप सिर्फ डिग्री देने का काम करेंगे? क्या आप जितनी भी प्रधानमंत्री जी, जितनी भी आप परीक्षाएं कराते हैं, कंपटीशन एग्जाम लेते हैं, क्या उनमें डिग्री से आप नौकरी देते हैं? एक परीक्षा का नाम बताइए जिसमें आप डिग्री से नौकरी देते हैं। तो डिग्री तो है लेकिन नॉलेज कहाँ है? डिग्री नहीं है, बच्चे के पास डिग्री है लेकिन नॉलेज नहीं है। प्रधानमंत्री जी, डिग्री आप बांट रहे हैं, और डिग्री बांट करके लोगों को ज्ञानहीन बना रहे हैं कि जब किसी को कोई शिक्षा ही नहीं होगा, किसी के पास कोई नॉलेज ही नहीं होगा, जब उसके नॉलेज नहीं होगा तो अधिकार की बात नहीं करेगा, और आपसे अधिकार की जब वो अधिकार की मांग ही नहीं करेगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक परेशानी है कि लोगों को शिक्षा से वंचित किया जाए, सिर्फ उसको डिग्री दे दिया जाए, और इनके पास जब शिक्षा ही नहीं होगी तो ये अधिकार की बात नहीं करेंगे, ये कभी भी आंदोलन नहीं करेंगे। और आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए प्रधानमंत्री जी, आप सिर्फ कोरोना का एक ड्रामा कर रहे हैं। अगर कोरोना की सच्चाई है तो आप सारे के सारे चुनाव स्थगित करके इनको बाद में कराइए। प्रधानमंत्री जी, देश कभी आपको माफ़ नहीं करेगा अगर आपने चुनावों को स्थगित नहीं किया, या तो फिर सारे देश में शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलिए। जय हिंद, जय भारत।